जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौर निताई जय गौर निताई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय सै वैष्णव वृंद की जय हरि हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पांडे प्रभु को और अजय पोद्दार प्रभु को। हरि बोल। आज कहाँ के दिख रहे थे प्रभु? सूरत के प्रभु जी। सूरत के। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन प्रभु ने कराए और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। अच्छा, आवाज ठीक है अजय पोद्दार प्रभु? हाँ प्रभु जी ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम् श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से आज हम सब लोग भक्त लोग मिलकर करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 7वें अध्याय में है। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। बहुत ही सुंदर है। अभी जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु दक्ष के सामने प्रकट होते हैं और वहां पर बड़े बड़े ऋषि पुरोहित सब लोग, इंद्र ब्रह्मा शिव सबके सामने वो किस प्रकार अलग अलग स्तुति करते हैं भगवान की। उसके पहले हम लोग ने जो 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम लोग एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला अध्याय में है स्वयंभु मनु की 2 पुत्रियां आकुति एंड प्रसूति के बारे में, कि आकुति का ब्याह रुचि से हुआ जिनके एक कपल उत्पन्न हुआ, यज्ञ और दक्षिणा, और यज्ञ स्वयं भगवान है और उनसे 12 पुत्र हुए जिनका नाम है तुषी। उसके बाद में हमने देहूति की पुत्रियों के बारे में सुना कि अलग अलग जो 9 पुत्रियां थी उनका ब्याह ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्र जिन्हें प्रजापति भी कहते हैं उनसे हुआ। प्रजापति का मतलब है जिनका उद्देश्य क्या है, प्रजा का पालन कर, प्रजा के पति प्रजापति है और उनको क्या है भाग दिया है ब्रह्मा जी ने जनसंख्या बढ़ाने का, कृष्ण भावनामृत संतान देने का। उसके बाद में तीसरी जो कन्या है प्रसूति, जिसका ब्याह किससे होता है, दक्ष से होता है, 16 कन्याएं हैं। और अंतिम जो उनकी पुत्री है सती, जिसका ब्याह सती से होता है। प्रथम 13 कन्याओं के ब्याह धर्म से होता है। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। बड़े बड़े मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ सब मिलकर करके एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं जिसमें ब्रह्मा जी शिव भी रहते हैं। और उस समय शिव जी भगवान का ध्यान करते रहते हैं, दक्ष उसी समय प्रवेश करते रहते हैं। और क्योंकि भगवान शिव भगवान का ध्यान करते रहते हैं, उन्होंने उठ करके दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष भौतिक चेतना से कलुषित था और वो भगवान शिव को अपमान करता है। बहुत सुंदर इसमें है कि किस उसकी जो चेतना, एक कलुषित जो चेतना जब जीव की होती है, प्रतिष्ठा के लिए जो रहता है वो क्या होता है, पशु के समान हो जाता है। ये हमेशा नोट करें।
कि प्रतिष्ठा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारी वास्तविक जो स्थिति है, परम पद क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदा। इससे बड़ा पद, इससे बड़ी उपाधि नहीं हो सकती, ये हमेशा याद। और इसके विपरीत अगर हम सोचते हैं भौतिक 3 गुणों के प्रभाव में आकर, तमोगुणी के प्रभाव में आकर, तो हमारे बंधन का कारण होता है। वो तो है ही, हमारे पतन का कारण होता है पशु, जो कि हम दक्ष की लीला के, दक्ष के आचरण से हम लोग देख पाते हैं। और जब इस तरह वो अपमान करते हैं शिव का, शिव के अनुयायी भी क्या करते हैं? अभिशाप देना शुरू कर देते हैं दक्ष के अनुयायी को। उसके उल्टे फिर दक्ष के अनुयायी शिव के अनुयायी को दक्ष के अनुयायी क्या बोलते हैं? शिव के अनुयायी क्या बोलते हैं? कि तुम लोग ब्राह्मण हो, तुम लोग सब कर्म कांड में लग जाओगे, यही तुम्हारा। और वो लोग क्या बोलते हैं? तुम लोग नास्तिक बन जाओगे। तो इस तरह का वो बोलते रहते हैं। शिव भगवान को अच्छा नहीं लगता है, यज्ञशाला को छोड़ के चले जाते हैं। 30 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शिव तथा सती का संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा कि अब दक्ष पुनः एक यज्ञ करने जा रहा है, बृहस्पति श्रवण, बृहस्पति यज्ञ करने जा रहा है। इसके अंदर में उसने सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को और सती को नहीं बुलाया, जो उसकी सबसे प्यारी। उसकी चेतना कलुषित है। और हमने पढ़ा अगर वैष्णव के प्रति यदि कोई अपराध होता है, उसको ध्यान करके अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य कभी भी सक्सेस नहीं होगा। सती कहती है शिव को कि मैं भी जाना चाहती हूँ। भगवान मना करते हैं, कहते हैं देखो चाहे मित्र हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी का आचरण रहता है कलुषित आचरण, जिसकी चेतना कलुषित होती है तो उसके यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। याद रखेंगे किस लिए जाना चाहिए, हम एक एक डीपली तत्व जानते हैं। एक तो क्या था, अगर अभक्त से मिलेंगे, जो तमोगुणी लोगों से, तो क्या होता है कि हमारे चलते वो अपराध करना, एक तो ये हो रहा है, और दूसरा हमारी चेतना कलुषित हो। हम इतने महान नहीं है कि हम उसको बर्दाश्त कर, तो हमारी भी चेतना कर। तो सबसे बुद्धिमानी क्या होता है कि मेरा चेतना भी कलुषित नहीं हो और उसके माध्यम से उसके द्वारा भी कोई अपराध ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए? चेतना के अनुसार कपिल भगवान देवती माता को कहते हैं, उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। ये बहुत एकदम सिंपल चीज है। तो तुम्हें नहीं जाना है, लेकिन सती जाती है। वो कहती है कि पहले सती कहती है कि अरे आपको तो खड़ा हो जाना चाहिए। तो पहले से सती देखिए प्रश्न कर करके हम बद्धजीवों को बोलते हैं कि फिर शिव जी भगवान उसका उत्तर देते हैं, ये देवी उस समय मैं क्या था ना, वसुदेव अवस्था में था, भगवान वसुदेव का ध्यान कर रहा था। सती जाने के पहले जवाब दे देती है, भगवान शिव से बुलवा देती है कि मैं कोई कलुषित चेतना में नहीं था देवी। और यही बात भगवान शिव भी किसके सामने बोलते हैं? विष्णु के सामने बोलेंगे कि मैं कलुषित चेतना में नहीं था, मैं तो सेवा आपका ध्यान कर रहा था। ये एकदम क्लियर बोला। तो सती ने यहां बता दिया हम बद्ध जीवों को कि मेरे परम प्रभु कोई कलुषित चेतना में नहीं थे, उनको भौतिक आसक्ति नहीं थे, पद के लिए घमंड नहीं था। तुरंत आती है, आने का उद्देश्य हमने पढ़ा, देखती है उसके पिता ने उसका सम्मान नहीं किया, माता ने सम्मान किया, बहनों ने सम्मान किया, मौसियों ने सम्मान किया, लेकिन खुश नहीं होती। क्यों खुश नहीं होती है? उसको कोई भौतिक आसक्ति नहीं है सती। वो परम वैष्णव परम साधी यज्ञशाला में जाती है। और जाने के बाद में जब वो देखती है कि वहां पर चौथे अध्याय में हम लोग पहुंच गए, सॉरी, कि तीसरे अध्याय में कहा था खत्म होता है कि भगवान शिव कहते हैं कि देखो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, फिर भी वो चली जाती है। अगर तू जाओगी तो सबसे बड़ा क्या होगा? 2 चीज बात बोलते, बहुत अच्छी बात। एक, मैं परम वैष्णव तू सती साधु उनको खो दूंगा। क्यों? तुम परम वैष्णव के चरणों के अपराध को सहन नहीं कर पाओगी और मैं तुम्हें खो दूंगा, ये कहते। लेकिन चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। सती भगवान शिव के बोलने के बाद भी जाती है। जाने के बाद में जब देखती है कि उसके पिता उसका सम्मान नहीं करते हैं, माताएं यज्ञशाला में जाती है। भगवान शिव का जो भाग्य है, जो उनको
मिलना चाहिए, देवता के रूप में भाग नहीं मिलता है। अब वो यहाँ बोलना शुरू करती है, हम लोग बार बार याद करें, बहुत भगवान शिव, सती कहती है हम बज्जुओं के लिए यज्ञ, पूरे वहां पर जितने भी पुरोहित हैं, वहां पर वैष्णव है, वहां पर योगी है, वहां पर मुनि है, ऋषि हैं, देवता हैं, सबको पूरे ब्रह्मांड से याद करेंगे लोग आए थे। और एक एक के ऊपर एक बहुत बड़ा संदेश है कि हर आदमी, देखिए भौतिकता को देख करके कितना डर जाता है। दक्ष ने अपराध किया था, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं, तभी ब्रह्मा जी बोले थे तुम लोगों ने अपराध किया। जो अपराध करता है वैष्णव का, और जो सहन करता है देखता है, वो भी अपराधी होता है। हर चीज को एक एक चीज समझे। तो वहां पर जब देखती है कि दक्ष ने यज्ञ का भाग नहीं रखा, तो वो कहती है, शिव के बारे में कहती है, और इसी उद्देश्य से वो यहाँ आई थी, और कोई उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। ये याद रखे, ये इनर मीनिंग है। बाहरी मीनिंग से लगता है कि एक नारी की चेतना को भगवान यहाँ पर भागवत माते कहती है, नारी का हृदय कोमल होता है, बहुत जल्दी कहती है नहीं मेरे को जाना है, पीहर जाना, मैंने इस तरह की सारी बातें बताते हैं। ये है भौतिक बातें, लेकिन आंतरिक मीनिंग क्या है, वो परम साध्वी है, परम वैष्णव है, हमेशा वो लीला है। तो कहती है कि शिव समस्त जीवात्मा में अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वे वैर रहित है, दूसरे के गुण और छोटे गुण को भी बड़ा गुण देख करके वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन तुम जैसे भौतिकतावादी कलुषित चेतना वाले हैं, दूसरे के गुणों को भी अवगुण बनाकर कहते, वो एक आदत तुम लोगों की हो गई है। भगवान शिव तीनों लोकों के अंदर, चाहे वो सकामवादी हो, चाहे ज्ञानी हो, तो भक्त है, सभी उनका सम्मान करते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी उनके चरणों में अर्पित फूल को अपने सिर में धारण करते हैं। कहती है परम वैष्णव की निंदा मुझे सुनना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा बद्ध नहीं कर सकती। वहां पर हम लोग को प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया था कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, वैश्य शूद्र क्या क्या कर सकता। ब्राह्मण अपना आत्महत्या नहीं कर सकता, ब्रह्म हत्या का उसे पाप लगेगा, याद रखे। खुद की भी हत्या करेगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए वहां से चले जाना चाहिए। क्षत्रिय को उसे मार डालना चाहिए, और वैश्य शूद्र को अगर आत्महत्या करनी चाहिए। जैसे बहुत सुंदर कुछ बात। तो मैं तो तुम्हारा बद्ध कर नहीं सकती, और इसलिए मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो शरीर है आपसे जो मिला है, आपने जो परम वैष्णव के चरणों में अपराध किया, मैं देख नहीं सकती, आत्महत्या नहीं कर सकते, आपका बद्ध नहीं कर सकते, आत्महत्या तो कर सकती। दक्षिणाई के नाम से बुलाते हो तो मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है, और अपनी योग शक्ति से वो अग्नि को प्रज्वलित करती है, और वहां पर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती है, शरीर पर डालती है। बहुत सुंदर। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है शिव दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। नारद जी भगवान को बताते हैं शिव को जाकर के, शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। देखिए अपनी योग शक्ति से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं, और वीरभद्र मणिनाम चंडेश और नंदीश्वर और जो शिव के अनुयायी उनको लेकर जाता है, और पूरे मैंने बहुत हमने डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार वो भृगु मुनि की मूछ को काट देता है, क्योंकि वो मूछ बढ़ाकर उठा कर करके शिव का के प्रति अपराध करता। भग अपने भोले को उठा कर करके शिव भगवान का मजाक कर रहा था, उसकी आंखें निकाल देते हैं। और उसके बाद में पूषा और दक्ष है, एक दक्ष ने दांत दिखाकर उनको अपमानित किया था, और पूषा ने दांत दिखाए थे जब भगवान शिव के प्रति अपराध हो रहा था। इस तरह करके अंत में दक्ष को गला काट करके जटावती में डाल देते हैं। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना बहुत सुंदर है। देखिए कितना बड़ा, सारे सारे देवता ऋषि पुरोहित डरते हुए शिव के जाते। ब्रह्मा जी क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोगों ने भगवान शिव के चरणों में जो अपराध हुआ है, और हमने उसको देखा है, और हमने कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ा अपराध है, हमने नहीं किया। तब शिव जी ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया। अगर किसी वैष्णव का अपराध करके अगर कोई भी कार्य संपन्न करना चाहे, यहाँ पर बोलते हैं ब्रह्मा जी, वो संपन्न नहीं होगा। ब्रह्मा जी सब लोगों को लेकर के जाते हैं कैलाश
धाम, कैलाश धाम का बहुत सुंदर वर्णन हमने डिटेल में पढ़ा है। और उसमें भगवान शिव उस बट वृक्ष के नीचे बैठे थे जो 800 मील ऊंचा था और 600 मील चौड़ा था। भगवान शिव ब्रह्मा जी को देख करके उनका सम्मान करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं। और जितने भी ऋषि वगैरह जो भी साथ में आए थे शिव जी को सम्मान करते हैं। और यहाँ पर भी ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान को यहाँ ग्लोरीफाई करते हैं ब्रह्मा जी, इसको शिव को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप तो नियंता माता पिता के समान है, पर ब्रह्म है और आप तीनों गुणों के अवतार आकर सृष्टि पालन संहार करते हैं। दक्ष के माध्यम से आप ही ने तो उसके माध्यम से यज्ञ की जो रीति चलाई है, जिससे लोग सभ्य मनुष्य बन सके, जिनकी जो भौतिक कामना है वेदों के अनुसार वो कार्य कर सके, ये आपने करवाया है। और जैसे जैसे लोग कर्म करते हैं, जो स्वर्ग को जाते हैं भौतिक कर्म करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, और वैकुंठ को जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और जो तामसी बुद्धि होते हैं उनके लिए आप नरक की व्यवस्था करते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं, आपको दक्ष का वध करना नहीं चाहिए था। ऐसे लोग जो तमोगुणी चेतना में रहते हैं, तुच्छ बुद्धि वाले हैं, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोग तो वैसे ही मरे हुए होते हैं, उनकी चेतना मरी हुई होती है। दक्ष का वध न करे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। आप तो परम वैष्णव है, परम वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्षमाशीलता है, ये ज्ञान है, जो कल मोहन प्रभु ने हमने बताया था गीता के 13वें अध्याय में, बहुत सुंदर 8 से 12 में, उसमें क्षमाशीलता भी एक पॉइंट है। ये वैष्णव का, ब्राह्मण का आभूषण होता है। आप कृपा करके अधूरे यज्ञ को कंप्लीट कीजिए, बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर अंत में श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, वास्तविक यज्ञ तो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम, ना हरि नाम संकीर्तन करना, वही सबसे बड़ा यज्ञ है कलयुग में। और चेतन महाप्रभु यही कहते हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल, यही चीज बताते हैं। यही भगवान किसको कहते हैं? चेतन महाप्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती जब बनारस में जाते हैं, सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर बात वहां पर वही चेतन बाबू कहते हैं, अरे मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरे गुरु ने कहा तू तो मूर्ख है, ज्ञानी, तेरे के माथे में कुछ नहीं घुसेगा, तेरे को खाली यही करना चाहिए, नाम कीर्तन। फिर जैसे ही प्रसाद सरस्वती मायावादी की चेतना में परिवर्तन आता है, भगवान चेतन महाप्रभु के दिव्य शरीर के तेज को देख करके घबरा जाते हैं, तब वो बोलते हैं मुझे और ज्ञान दीजिए, जो दिव्य ज्ञान है। जैसे माता जी को एक ही ज्ञान उन्होंने बताया, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम अपने भगवान से खोए संबंध को कैसे पुनः स्थापित कर सकते, और लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम में पुनः भगवान से खोया संबंध प्राप्त करना। अविधेय है, वो विधि क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम, ये पूरा दिव्य ज्ञान है, इसको याद रखेंगे। चेतन महाप्रभु ने स्वयं प्रकाश सरस्वती को ये ज्ञान दिया था, बहुत सुंदर है। लोग जब चेतन चेतावनी पढ़ी, उसके बाद हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। अब यहाँ भगवान शिव कहना बोलना शुरू करते, इतना सुंदर बोलते पहले, हे पिता, देवताओं के द्वारा, क्योंकि देखिए पहले उन्होंने क्या बोला है, एक एक जगह शिव भगवान 3 बार जस्टिफाई करेंगे। पहले सती को बोलते हैं, सती जब कहती है अरे आपको उठ जाना चाहिए तो आपको क्या फर्क पड़ता है, ये सती देखिए हम बदजीव हो गए। वो कहते हैं नहीं देवी, हे सुंदरी, मैं उस समय वसुदेव अवस्था में था और वासुदेव भगवान का चिंतन में था। वही चीज यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? जो इतने परम पद पे होता है, इतने उच्च कोटि की जिनकी चेतना है, जो परम वैष्णव है, वैष्णव में परम शिव है, वो कहते हैं हे पिता, देवताओं के द्वारा जो गलतियां की गई मैंने उनको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है, क्योंकि वे बालक के समान, क्योंकि वे अज्ञानी है, उन्हें राह पर लाने के लिए मैंने दंडित किया है, कोई कलुषित चेतना से नहीं किया। जैसे पिता, एक माता अपने बच्चों को करेक्ट करने के लिए उन्हें दंड देती है। आप चिंता मत करिए, दक्ष को उसका धड़ माने सिर मिलेगा, भग को नेत्र मिलेंगे,
भृगु को जिसकी मूछें है वो मूछें मिलेगी। और पूसा के लिए कहा कि उसने जो घाट दिखाए थे वो क्या कहते सत्तू से बनी हुई जो भी है, लिखा है सत्तू खा करके माने वो लिक्विड खा करके वो और देवताओं तो सभी जो चेटे, क्योंकि बहुत देवता भी वहां पर इंजर्ड हुए थे ना, जब वीरभद्र गया तो उसने सब कुछ उखाड़ दिया, तो देवता को जो चोटी लगी वो ठीक होगा। और इस प्रकार कह कर करके बहुत सुंदर है। भृगु जब शिव भगवान जाते हैं यज्ञ स्थल में तो भृगु उनको आमंत्रित करता है। और जो हमने देखा ज्योई दक्ष, ये फिर भगवान शिव क्या करते हैं, सबका अपना अपना वो करते हैं, उसको धड़ लगा देते हैं, बकरे का सिर लगाते हैं, भृगु को मूछें मिल जाती है, भृगु को आंखें मिल जाती है। और उसके बाद में जैसे ही दक्ष को शरीर प्राप्त होता है, बकरे का सिर प्राप्त होता है, और जैसे ही वो भगवान को देखता है उसकी चेतना में परिवर्तन है। उस समय अब वो भगवान को किस रूप में देखता है, श्रद्धा के रूप में देखता है, श्रद्धा के भाव से देता है। तो क्या होता है, परम वैष्णव हमेशा श्रद्धा से देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बहुत बड़ी बात लिखी है, उससे क्या होता है, उससे उसका हृदय स्वच्छ हो गया, उसकी चेतना जो कलुषित चेतना थी वो तुरंत ही क्या है, स्वच्छ हो जाती है। और जब वो कलुषित चेतना स्वच्छ हो जाती है तो वो सबसे पहले अपनी पुत्री परम साध्वी सती का ध्यान करता है, वो आंखों से आंसू आ जाते हैं और शिव को कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, आपने मुझे जो दंड देकर करके कृपा की है, चरवाहा का एग्जाम्पल था कि बहुत सुंदर है, इसको नोट कर, हमेशा इस एग्जाम्पल करेंगे कि जब भी परम वैष्णव माता पिता दंड देते हैं तो जिस प्रकार एक चरवाहा गायों को मारता नहीं है, खाली डंडा दिखाता है, डंडा जिससे वो एक ही लाइन पे चलते आज्ञा, उसी प्रकार आपने मुझे दंड, आप चरवाहा के रूप में आपने काम किया है। आप तो पशुपति है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, इसको भी रिपीट करेंगे। पशुपति वो है भगवान को जो पाशविक प्रवृत्ति के होते हैं, जो पशुवृत्ति जिनकी चेतना तमोगुणी चेतना, उनको भगवान करेक्ट करते हैं। जितने गांजा गुंजा खाने वाले याद रखेंगे भगवान शिव का कितना बड़ा दायित्व है, और जो भगवान के परम भक्त है उनको भगवान के पास भेज देते हैं। भगवान शिव बड़े कृपालु है। और उसके बाद में कहते हैं, आपने मुझे दंड देकर नरक से जाने में बचा दिया है। और उसके बाद में भगवान वो जाते हैं, दक्ष जो यज्ञशाला में जो भी गंदगी रहती है उसको पूरा होता है, और उसके बाद में आहुति देते, जैसे ही आहुति देना आरंभ करते हैं भगवान विष्णु वहां पहुंच जाते हैं। हरि बोल। तो भगवान विष्णु का बहुत सुंदर हमने वर्णन किया। और फिर दक्ष की स्तुति पढ़ी, दक्ष स्तुति करता है, बहुत सुंदर है। पहली स्तुति हमने पढ़ा दक्ष की, तो 2 मिनट इसमें लेंगे, बहुत अच्छी है, इसको हम लोग रिपीट, इसके अंदर भगवान के बारे में पूरा चीज हम लोगों ने कल पढ़ा, अभी तो और आएगा, लेकिन जो कुछ पढ़ा उसको हम लोग रिपीट कर। दक्ष क्या बोलता है, आप परम नियंता है भगवान, ईश्वर तत्व के बारे में, आप भय रहित है और माया को बस में रखने वाले, आप माया में स्थित होते हैं, माया में स्थित होते प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य है इसलिए भौतिक कर्म से मुक्त है, और आप स्वतंत्र है। यही भागवतम में पहले, भागवतम के पहले वादी किसको कहते हैं, जो वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते हैं। वो केवल स्वर्ग, कुछ को ऐश्वर्य और भोग को देने वाले नाना प्रकार के सावधान कर्मों को ही सब कुछ समझते हैं। अतः वेदों का चरम उद्देश्य क्या है, कृष्ण को जानना है, हम भूल गए ये बात, ये खुद कहते हैं। बहुत दूसरा तीसरा, फिर जो सभा के सदस्य वो कहते हैं, इस बद्ध संसार, जो बद्ध संसार है ये दुर्ग के समान है, काल रूपी सर्प एक एक क्षण हमारी आयु को हर रहा है। यह सुख दुख द्वंद्वों से पूर्ण, यहाँ सुख दुख लाभ हानि चलता रहता है। अनेक हिंसू वसु आक्रमण करते रहते हैं हमारे ऊपर, कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त, ये क्या है, ये शत्रु है, हिंसक शत्रु है जो हमें सताते रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है,
सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, और इस प्रकार अज्ञानी पुरुष इससे छुटकारा नहीं पा सकता और अपने कर्तव्य के भार से डूबा रहता है, खाली कर्तव्य रहता है। विपरीत कर्मों का वर्ण जो कपिल भगवान ने देवहूति माता को कहा था, सारी बातें यहाँ पर कहता है। और इस प्रकार अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप करने के लिए, इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं वो सत्य। उसके बाद में शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके चरण कमलों पर स्थिर है, और उस दिव्य चेतना के कारण मेरी चरणों में मैं कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। जो मेरी निंदा करते हैं और जो मुझे अपवित्र करते हैं, इससे मुझे कोई असर नहीं होता, बल्कि मैं वही कार्य करता हूं जो आपने मुझे दिया। क्या? मैं और उन्हें उसी प्रकार क्षमा कर देता हूं जिस प्रकार आप स्वयं जीवों के प्रति सदा दयामय रहते हैं। और वो क्षमा करने में नोट कर लेंगे कि जब भगवान जो क्षमा करते हैं, कोई भी, अब हम लोग ने इतना डीप नहीं समझ लिया, जो भगवान दंड भी देते हैं वो भी एक क्षमा है। अगर दंड न मिले तो हम कुकर्म और करते चले जाएंगे, और हो सकता है कि 2 जन्म की जगह हमें 10-20 जन्म और जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। तो ये भी भगवान की कृपा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे ही मनुष्य कृष्ण भक्ति करने लगता है, धीरे धीरे वह प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित धीरे धीरे कम होता जाता है, और धीरे धीरे भगवान के प्रति उसकी आसक्ति और भौतिक जड़ों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है, और धीरे धीरे वो ब्रह्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर लेता है। फिर भृगु भगवान की प्रार्थना करता है। भृगु कहता है, ब्रह्मा से लेकर, बहुत सुंदर शिक्षा है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे जीव आपकी माया के दुल्हे के जादू से वशीभूत है। माया इतनी प्रबल, लेकिन जो भगवान के परम भक्त है, याद रखेंगे, उनके माध्यम से भगवान लीला कराते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरणाक्षी, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतकर्ण, उनकी अगर हम लीला पढ़ेंगे, बाहरी दृष्टि से लगा भगवान इनका विनष्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान के परम भक्त, याद रखें, सब जय भी जय, लेकिन उनकी लीला के माध्यम से जो दिव्य शिक्षा मिलती है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। पूरे भागवतम का उद्देश्य गुण ज्ञान क्या है वो हमें समझना चाहिए। भौतिक दृष्टि से देखेंगे, अरे इसने इतना अपराध किया, ये नहीं किया, नहीं, ये भगवान के परम भक्त है। अब हम हिरण्यक्ष की लीला सुनते हैं, सुनिए, हिरण्यक्ष की लीला सुनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हर जगह लिखा है कि इनकी जो लीला सुनते हैं हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त है, भगवान की लीला है, उनके माध्यम से हम जीवों को शिक्षा देते हैं। आप समस्त शरणागत जीवों के निरंतर सखा तथा रक्षक है, अतः आप हमारे सारे पापों को क्षमा कर दें। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान सबों के ऊपर कृपा करते, सभी उनके सखा है, लेकिन जो विशेष रूप से उनके शरणागत होता है, उसको भगवान विशेष रूप से उस पर कृपा करते हैं। वो उनके क्यों है, कल हम लोग ने डिस्कस किया था, क्योंकि वो भगवान का जो आदेश है, जारे देखो तारे को कृष्ण देश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो एक देश, इस चेतना को रख कर करके इस भौतिक जगत में विचरण करते हैं। इसीलिए कहते हैं शरणागत होना बहुत जरूरी है। हमारा शरणागत होने से क्या है, चेतना पवित्र होती है, भगवान की कृपा मिलती है, दूसरे लोगों को भगवान के नाम का प्रचार करने का शुभ अवसर प्रदान होता है। इतना बड़ा है। हरे कृष्णा यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 7 श्लोक नंबर 31। अजय प्रभु को हमने यहाँ पे रोक दिया था ना? हाँ 31 से पढ़ेंगे। ओके प्रभु, हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मवाच नैतत्स्वरूपं भवतु असो पदार्थ वेद गृहे पुरुषो यावत् इच्छेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया भयाद् व्यतिरिक्तो मतत्वम्। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञानार्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो आपके व्यक्तित्व एवं अनित्य रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक है। बहुत सुंदर बात है। पूरा तात्पर्य पढ़ते हैं कि इसको डिस्कस करते हैं। कहा गया कि सिर्फ भगवान के दिव्य नाम रूप गुण, कार्य सामग्री आदि का ज्ञान हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अदोक्ष है, जो कि भौतिक इंद्रियों से परे है। उनको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से जानने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं जान सकते। और भगवान इतने महान हैं, भगवान की जो कृपा शक्ति है, जब तक वो उजागर नहीं होगी हम भगवान को थोड़ा सा भी नहीं जान सकते। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान स्वयं भूल जाते हैं। भगवान ने स्वतः उनकी कृपा जागृत हो जाती है, भगवान हेल्पलेस हो जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी ना, तते अतुरंपा सुभिक्षमान। कुछ भी हो, कितने हम जानने का ये नहीं कि मैं इतना जानना चाहता हूं, ये करना क्या चाहिए, भगवान की कृपा की आश्रय शरणागति होना चाहिए, तो स्वतः ही सारी चीजें मिल जाएगी। गीता में जैसे कल मोहन प्रभु बता रहे थे कि बहुत सारे उसमें गुण लिखे हुए हैं 8, उसमें एक लिखा है भगवान की भक्ति और भगवान परम सत्य को का ज्ञान। अगर वो 2 चीजें मिल जाएंगी तो बाकी उसमें कितने गुण लिखे हुए हैं, सहनशीलता, विनम्रता, करुणा, वो स्वतः ही अपने आप आ जाएगी। अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं है। केवल एक दवा चाहिए, वो है भगवान के प्रति शरणागत होकर करके अपने को, अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है कि मैं भगवान जीवन स्वरूप उत्कृष्ट नित्य दास जो कि परम पद है, उसको ध्यान में रख करके भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ ज्ञान, सब कुछ भगवान अपने आप, भगवान अपने को स्वयं प्रकट कर देते। न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समापिता गीता। अगर जो कहना ज्ञानी है, जो ज्ञानी बनना चाहता है, जो अपराधी है, भगवान कभी उसको प्रकट नहीं करते अपने। परम सत्य को अनुभवात्मक दार्शनिकों द्वारा कल्पना के द्वारा जानने का प्रयास व्यर्थ रहता है, क्योंकि उनके ज्ञान की विधि, उनका लक्ष्य तथा जिन साधनों से वे परम सत्य को जाना चाहते हैं, ये सब होती, चाहे जितने ज्ञानी हो। देखिए, ज्ञानी जितने भी है, जितना दार्शनिक चिंतन करें, जानने की चेष्टा करें, ये भी बोलते हैं, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी है, भगवान चैतन्य जब उनसे मिलते हैं बनारस में, कहते हैं अरे तुम तो इतना तेज है तुम्हारे में, और उसके बाद में इतने बड़े बड़े जो वेदांत है, तुम उसका अध्ययन क्यों नहीं करते हो? तब चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हैं, अंदर में खुश होते हैं, माने बोलते हैं ये सुंदर मौके में। और भगवान बहुत कृपालु है चैतन्य महाप्रभु, जब कहते बहुत सुंदर है वो, जैसे कि मुझे याद आता है कि चंद्रशेखर और तपन मित्रा बनारस में उनको मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मायावादी वगैरह आपका उपहास करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, और क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर ही देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा है और आप ही ने सिखाया, आप ही ने शास्त्र में लिखा है कि जहां परम वैष्णव भगवान के प्रति चरण में अपराध हो तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो हम लोगों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। चेतन महाप्रभु कहते हैं तुम परम भक्त, और तुरंत लीला करते हैं। एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण कहता है कि क्या बोलता है ब्राह्मण कि आज मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। बोला किस लिए इनवाइट करने आया हूँ? कि मेरे यहाँ आज जितने भी बनारस में मायावादी सन्यासी ये सब आएंगे,
अरे वहां तो जाना चाहिए। चेतन महाप्रभु ने कहा था अरे मायावादियों का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, यहाँ तो भगवान की लीला चेतन महाप्रभु की। वो उनका इन्विटेशन स्वीकार कर लेते हैं और तब जाते हैं। और किस प्रकार वो मायावादी इंक्लूडिंग प्रार्थना सरस्वती को किस प्रकार वो उनकी चेतना को दूर करके, सार्वभौम प्रभु की चेतना, सब मायावादी है तो इनको चेतना को कलित करके परम भक्त बना देते हैं। तो कब उनको ज्ञान मिलता है? जब वो शरणागत होते। अरे आप वेदांत का अध्ययन नहीं करते, ये नहीं करते, अरे मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरे गुरु ने तो एक ही चीज कहा है, मैं पागल होकर तुम्हारे। बहुत सुंदर वो लीला है उसमें। तो ये चीज ज्ञान के बारे में हमको बहुत ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अगर भगवान को जान नहीं होगा, भगवान तो अप्राकृतिक अर्थात भौतिक जगत की सृष्टि से परे है। इस तत्व को परम निर्गुणवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। नारायण परो अव्यक्ता दंडम अव्यक्त संभवम। अव्यक्त अर्थात आदि भौतिक कारण प्रकृति से परे है और भौतिक जगत का कारण। चूंकि श्री भगवान नारायण इस भौतिक जगत से परे हैं, अतः भौतिक विधि से इनका चिंतन नहीं किया जा सकता। मनुष्य को कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना की दिव्य विधि द्वारा ही भगवान को समझना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 18वें वचन की है, भक्त्या माम ही अभिजान। केवल भक्ति से भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। भक्ति से ही सारे जितने भी ब्राह्मण के गुण वैसे स्वतः ही अपने आप आ जाएंगे, अलग से कुछ प्रयास करने की दरकार नहीं। निर्गुणवादियों तथा सगुणवादियों में मुख्य अंतर यही है कि निर्गुणवादी अपनी सीमित चिंतन विधियों से सिर्फ भगवान तक नहीं पहुंच पाते। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ इसको नोट कर लीजिए कि ज्ञानी लोग इतना बड़ा चिंतन करते हैं, पूरा समय निकालते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं भगवान को जानने के लिए, लेकिन भगवान को नहीं जानते। लेकिन सगुणवादी जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, भक्त लोग भगवान को प्रेमा भक्ति द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं। सेवन हुई मुखार, कल हमने पढ़ा, भक्त की भक्ति के प्रति उन्मुखता से भगवान प्रकट होते हैं। यदि भौतिकतावादी पुरुषों के समझ भगवान खड़े भी हो जाए तो उन्हें ही समझ, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि भौतिकतावादी पुरुष के समझ भगवान खड़े भी हो जाए तो उन्हें नहीं समझ पाएंगे। दुर्योधन नहीं समझ पाया, इतना मूर्ख बोलना चाहिए, हम लोग इस भाषा में बोल रहे हैं, वहां भी भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया था, लेकिन वो भौतिकता में इतना कलुषित था, वो भगवान को अरेस्ट कर लेता है, बंदी बना लेता है। इसलिए क्या नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाप्ता। भगवान कहते हैं इन तरह लोगों को मैं अपने के सामने प्रकट नहीं करता। ये बहुत अच्छी लाइन है कि चाह कर भी नहीं समझ पाएंगे। अतः श्री कृष्ण भगवद्गीता में ऐसे भौतिकवादियों को मूढ़ कहकर के उनकी निंदा की है। मूढ़ का अर्थ है दुष्ट। गीता में कहा गया केवल दुष्ट श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं, ये भगवान कृष्ण की स्थिति या उनकी दिव्य शक्तियों से परिचित नहीं होते। भगवान की दिव्य शक्तियों से परिचित होने से निर्गुण व्यक्ति कृष्ण का उपवास करते हैं, जबकि हम भक्त लोग उनकी सेवा वृत्ति के कारण उन्हें सिर्फ भगवान के रूप में जानते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना कठिन है। बहुत सुंदर है अर्जुन भगवान को बहुत सुंदर उसमें है, परम धाम परम पवित्र, बहुत सुंदर है। हम लोग पढ़ेंगे, गीता सबने पढ़ा है। अब इंद्र सेवा, इंद्र भगवान को स्तुति करता है। इंद्र वाचा इदम अपि अच्युत, इदम अपि अच्युत विश्व भावनम वपुरानंद करम मनोदृशाम शूरविद्विट छप्पणे हृदय युद्धे भुजदंड उपन्नम अष्टभी। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयु धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप, क्योंकि अष्टभुज में आए थे, सबको याद है ना, रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करना। पद्म फूल भी रखे हुए हैं, तलवार भी है, ढाल भी है, शंख भी है, चक्र भी है, गदा है, सब कुछ है। याद रखेंगे, दंड भी देते हैं कल्याण के लिए और भक्तों पर कृपा भी करते हैं। कमल पुष्प सब कुछ है, भगवान सारा क्या है, वो कल्याणकारी है, ये याद रखेंगे। और मन तथा नेत्र अत्यंत आनंदित करने वाला, आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शास्त्रों में क्या था कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, किंतु
इस विशिष्ट यज्ञ स्थल पर वे अष्टभुज रूप में आए। राजा इंद्र ने कहा, यद्यपि हम आपके चतुर्भुज रूप देखने की अभ्यस्त है, किंतु आपका यह अष्टभुज रूप भी उतना ही यथार्थ है। जैसा कि ब्रह्मा कह चुके हैं, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना इंद्रियों की शक्ति के परे है। भगवान का असामान्य रूप, गुण तथा सौंदर्य सामान्य पुरुषों द्वारा भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब वृंदावन भगवान कृष्ण 6-7 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए तो वहां के वासी उन्हें देखने आए। वहां पर मूसलाधार वर्षा हुई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और पर्वत को 7 दिनों तक बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर उठाए रहे। यह असामान्य गुण भौतिकतावादी पुरुषों को भी विश्वास दिलाने वाला है। भगवान की लीलाएं व्यावहारिक दृष्टि से भी मन भाने वाली, किंतु निर्गुणवादी इस रूप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे अपने शरीर से इसकी तुलना करते। हरि बोल। चूंकि इस भौतिक जगत के लोग पर्वत नहीं उठा सकते, अतः उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान ऐसा कर सके। वे सिर्फ भागवत के कथन को रूपक मानते हैं, कहानी मानते हैं ऐसे मूर्ख को, और वे अपने ढंग से उनकी विवेचना करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको याद रखेंगे। जितने भी मायावादी होते हैं वे लोग क्या करते हैं, भगवान पर विश्वास तो नहीं कर सकते। इवन क्या नाम बोलते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले सब देखिए, वो क्या करते हैं, गीता पढ़ते हैं लेकिन अपनी बुद्धि से अपने उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो जाए। वो अपनी विवेचन अपनी बुद्धि से करते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भगवान ने वृंदावन के निवासियों के समक्ष पर्वत उठा लिया था, जैसा कि व्यासदेव तथा नारद जैसे आचार्य तथा लेखकों ने पुष्टि की। भगवान के कार्य, लीलाएं तथा समग्र इन सबों को यावत रूप में स्वीकार करना होगा, और इस तरह से हम आज भी भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरण में इंद्र ने पुष्टि की, आपका यह अष्टभुज रूप आपके चतुर्भुज रूप के ही समान उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, असंख्य हाथों में कर सकते हैं, असंख्य रूपों में, करोड़ों रूप में अपने को विस्तार कर सकते हैं। हम लोगों ने द्वारका की लीला में, हम लोग ने वृंदावन की रास लीला में, सब में हमने उन्हें पढ़ा है, देखा है, भगवान की लीला के बारे में सुना। अब यज्ञकर्ताओं की पत्नियों बहुत सुंदर है। पत्न्य ऊचु यज्ञो अयम तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्त पशुपति नाद दक्ष कोपात तम न त्वं सव शयना बसांत वेदम यज्ञात्म नील रुचा दिशा पुनीह। याज्ञों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया, और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए हुए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी है। अब आपके कमल जैसे नेत्रों के चिंतन से इस यज्ञ स्तर की पवित्रता उन्हें प्राप्त होगी। बहुत सुंदर है, भगवान की परम भक्त है यज्ञ पत्नियां। यज्ञ में पशुओं की बलि उन्हें जीवन प्रदान करने के लिए की जाती थी। वहां पर पशुओं के लाए जाने का यही प्रयोजन था। इसको प्रभुपाद जी जहां भी पशु बलि की बात आती है तो तुरंत यहाँ पर बता देते हैं कि ये पशु बलि का उद्देश्य क्या था, उन बद्ध जीवों को पशुओं को, जो बूढ़े पशु होते हैं उनको नया जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से दिया जाता था, न कि जीव की तुष्टि के लिए नहीं। जग में पशु की बलि और इसे नव जीवन प्रदान करना मंत्रोच्चार शक्ति के प्रमाण थे। दुर्भाग्यवश जब शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया तो कुछ पशु भी मार डाले गए। एक का वध दक्ष के सिर लगाने से हुआ था, और उनके शरीर बिखरे थे और यज्ञ स्थल शमशान भूमि बन गया था। तो जो बकरे का शरीर जो दक्ष को लगा था उस बकरे को कल्याण हो गया। फलतः यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो चुका था। क्योंकि भगवान विष्णु को ही दक्ष बनाकर ऐसे यज्ञ किए जाते हैं, अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि अहेतु की कृपा द्वारा यज्ञ स्थल पर कम से कम एक दृष्टि तो डाल दे, हरि बोल, जिससे यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। सारांश यह है कि पिता ही पशुबद्ध न किया जाए। वे मंत्र शक्ति के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होते थे और उन्हें मंत्र के बल पर पुनः तरुण हो जाना था। उनका वध नहीं होना चाहिए, जैसा कि शिव ने दक्ष के सिर के स्थान पर पशु से लगाने के लिए प्रयोग किया था।
पशु की बलि होते उनको पुनः तरुण होते देखना एक मनोहारित दृश्य होता। किंतु अब ऐसा वातावरण नहीं रह गया था। तो याज्ञिकों की पत्नी ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि से पशुओं को जिलाए और यज्ञ को मनमोहक बनाए। ऋषिवाच अन्वितं ते भगवान विचेष्टितं यतात्मना चलसि कर्म नाज्यसि विभूतये यत उपसेदु ईश्वरं न मन्यते स्वयं अनुवर्तितं भवान। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्य है और यद्यपि आप अपनी विभिन्न शक्तियों से सब कुछ करते हैं किंतु आप उनमें लिप्त नहीं होगी। ये भी इम्पोर्टेंट, हमने ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा था सारा चीज कि अभी हम लोगों ने कैंटो 3 के 26वें अध्याय में देवती माता के प्रसन्न सुना। यहाँ तक कि आप संपत्ति देवी से भी लिप्त नहीं है बल्कि लक्ष्मी भगवान के चरणों में सवेदा उनकी सेवा में अपने को नियुक्त रखी, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता द्वारा उनके सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। हरि बोल। भगवत में कहा गया कि भगवान को अपने कर्मों के फल की कोई कामना नहीं रहती, वे तो आत्मा राम है और न उन्हें कर्म करने की आवश्यकता है। किंतु सामान्य जनों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वे कभी कर्म करते हैं जो भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, जो अत्यंत आश्चर्यजनक होते हैं। न माम कर्माणि निपन्ति, यद्यपि वे अत्यंत आश्चर्यजनक ढंग से कर्म करते हैं। जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं यो वेति, उनके कर्म हमेशा दिव्य होते हैं किंतु वे किसी वस्तु से लिप्त नहीं होते। वे परम स्वतंत्र है, स्वराट है, मीन्स परम स्वतंत्र है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी सदैव भगवान की सेवा में लगी रहे किंतु तो भी वे उनमें लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे देवता संपत्ति की देवी लक्ष्मी का कृपा पात्र बनने के लिए पूजा करते, किंतु यद्यपि भगवान की पूजा में सैकड़ों हजारों संपत्ति की देवियां लगी रहती है पर वे उनसे किसी के प्रति लिप्त नहीं होते। हरि बोल। भगवान की इस दिव्य स्थिति का वर्णन अनेक ऋषियों ने किया है। वे सामान्य जीवात्मा नहीं है जो शुभ कर्मों के फल के प्रति आसक्त होते हैं। ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है। शुभ कर्मों के प्रति मीन्स भौतिक कर्म, पुण्य कर्म के प्रति आसक्ति बहुत बड़े बंधन का कारण है। ये भगवान शिव भी सब समय बोले थे, कुंती महारानी भी बार बार बोलती, हम बच्ची होती थी। उच्च कुल में जन्म, सौंदर्य, ज्ञान और धन, संपत्ति, ये सब क्या है? बंधन का कारण। अगर इसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज, अब सिद्ध बोलते हैं, शुद्ध वाचा अयम तत्व कथामृष पीयूष नद्याम मनोवारण कलेश दावाग्नि दग्ध त्रिषा आर्तो अवगाढ़ो न संसार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वत्न। सिद्धों ने प्रार्थना की है, भगवान हमारे मन उस हाथी के समान, देखिए बहुत बढ़िया लिखा है। सिद्धों ने प्रार्थना की है, भगवान हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से पीड़ित होने पर नदी में प्रविष्ट हो जाने से सभी कष्ट भूल चुका है। उसी तरह ये हमारे मन की आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमज्जित है। ऐसे दिव्य आनंद में जो परम ब्रह्मता होने के सुख के समान ही है, निरंतर बने रहना चाहते हैं। परम ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के समान है। ये याद रखेंगे कि पर ब्रह्म में जो तदाकार होते हैं वो ब्रह्मानंद का आनंद, तो परम भक्त के लिए वो किसके समान है? वो क्या बोलते थे? पिशाचिनी के समान, मुक्ति है। ब्रह्म भक्ति सामने सिंधु में सब भक्तों ने पढ़ा होगा। भुक्ति ये सब क्या? पिशाचिनी, भक्त को नहीं चाहिए। यह कथन सिद्ध लोक के वासियों का है, जहाँ 8 प्रकार की सिद्धियां पाई जाती है। सबको मालूम है, अच्छा हम लोग ने पढ़ा नहीं, जिन्होंने उपदेशामित्र और इसमें पढ़ा है, उपदेशामित्र में या ईशोपनिषद में, एग्जैक्ट याद नहीं है। वहां के वासी 8 प्रकार की योग सिद्धियों के स्वामी होते हैं, किंतु उनके कथन से ऐसा लगता है कि वे शुद्ध भक्त है। वे भगवान की लीलाओं के श्रवण की अमृतता में निरंतर अवगान करते। भगवान की लीलाओं का श्रवण कृष्ण कथा कहलाता है।
इसी पर प्रहलाद महाराज का कथन है कि जो लोग भगवान की लीलाओं की कथा के अमृत सागर में डूबे रहते हैं वे मुक्त है और उन्हें भौतिक जीवन से कोई भय नहीं रहता। सिद्धों का कहना है कि सामान्य पुरुष का मन चिंताओं से पूर्ण रहता है। यहाँ पर एक ऐसे हाथी का उदाहरण दिया गया है जो जंगल की आग से पीड़ित होकर राहत पाने के लिए नदी में कूद जाता है। यदि इस संसार रूपी दवाग्नि से पीड़ित लोग भगवान की लीलाओं की कथा रूपी अमृत नदी में केवल प्रविष्ट हो जाए तो वे इस संसार के सारे कष्ट भूल जाए। हरि बोल। सिद्धों को सकाम कर्मों की यथा यज्ञ करके अच्छे फल भोगने की तनिक भी परवाह नहीं रहती। वे तो मात्र भगवान की लीलाओं की दिव्य चर्चा में मग्न रहते हैं। इसी से वे परम प्रसन्न रहते। उन्हें शुभ या अशुभ कर्मों के करने की परवाह नहीं रहती। जो लोग सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं उन्हें किसी प्रकार के कर्म या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भावना स्वयं में पूर्ण है क्योंकि इसमें वेद वर्णित सभी विधियां सम्मिलित है। कृष्ण भावनाविद में सब कुछ है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। कृष्ण भावनाविद स्वयं में पूर्ण है। 2000 का नोट है क्योंकि अभी हम लोगों ने सब पढ़ा है कि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं ये सारे भौतिक ऐश्वर्य उनके चरणों में रहते हैं। याद कर लेंगे, खाली 2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे। कर्दम मुनि का एग्जाम्पल याद कर लेंगे, भगवान शिव का एग्जाम्पल याद कर लेंगे। भौतिक ऐश्वर्य तो उनके चरणों में माने दासी के रूप में पड़े रहते हैं, लेकिन उनके प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती है, उसको पूछते तक नहीं। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, परीक्षित महाराज को ले लीजिए, अम्बरीश महाराज को ले लीजिए, पृथु महाराज को ले लीजिए, भरत महाराज को ले लीजिए, एक समय आने पर वो घर छोड़ के चले जाते हैं। उनकी आसक्ति नहीं रहती। उनका एकमात्र आदेश क्या है? भगवान की आज्ञाओं का पालन करना, प्रजा का पालन करना और प्रजा को कृष्ण भक्ति देकर करके उनको कृष्ण भावना भावित बनाना। दक्ष की पत्नी, हरि बोल, यजमानी जो दक्ष की पत्नी है, अब वो बोलती है, वाचक शु आगतम ते प्रसिद्ध तुभ्यम नमः श्रीनिवास सिया कांत यात्रा ही त्वाम ऋते अधीश न अंगे मख शोभते शीर्षहीन कबंदो यथा पुरुष। हरि बोल। दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे भगवान, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न। सबको याद है ना यज्ञमानी कौन है? दक्ष की पत्नी प्रसूति है। सब भूलेंगे नहीं ना, सब लोग याद रखेंगे। मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। हरि बोल। भगवान विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश्वर है। भगवद गीता में कहा गया कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए उन्हें विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए। गीता के 30 अध्याय के 9वें है कि सारे यज्ञ भगवान की तुष्टि के लिए ही होनी चाहिए। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं हमारे भवबंधन का कारण, अदरवाइज वो भवबंधन का कारण बनने का। यहाँ पर इसकी पुष्टि दक्ष की पत्नी देखी है। आपकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ महोत्सव का सारा ठाट बाट व्यर्थ है। जिस प्रकार सिर भी शरीर को इतना ही क्यों न सजाए पर बेकार लगता है, यह उपमा सामाजिक शरीर पर भी पूर्णतः लागू होती है। आधुनिक सभ्यता को उन्नत होने का गर्व है, किंतु यह सिर भी धड़ के सदृश। कृष्ण भक्ति के बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितनी सूक्ष्म प्रगति क्यों न कर ले, किसी काम की नहीं। हरि भक्ति सुदोदय में एक खत्म है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडलम लोक रंजनम। इसका सारांश यह है कि जब छोटी जाति में कोई वित्त या परिजन बढ़ता है तो उसके मृत शव को सजाया जाता है। इस प्रकार वस्त्र तथा अलंकारों से सजाकर शव यात्रा कराई जाती है। इस प्रकार से शव के अलंकरण का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पहले ही निकल चुकी होती है। उसी प्रकार से कोई राज्य तंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या सभ्यता की प्रगति कृष्ण भावना के बिना अलंकृत शव के समान है। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह स्वयंभू मनु की, उसकी बहन देवहूति कर्दम मुनि को ब्याही थी और श्री भगवान कपिल देव की बात। इस प्रकार प्रसूति भगवान विष्णु की मौसी थी। जब भगवान विष्णु से वत्सल मितावा, सब समझ गए नहीं, कपिल भगवान है, भगवान कपिल है तो मौसी कहना है। बस कृपा कामना कर रही थी, चूंकि वे उसकी मौसी थी, इसने उसने विशेष कृपा चाह रही थी।
इस श्लोक की यह भी विशेषता कि इसमें विष्णु की प्रशंसा लक्ष्मी के साथ साथ की गई। जहां भी विष्णु की पूजा की जाती है वह स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। भगवान विष्णु को अमृत अथवा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, किंतु विष्णु तो सृष्टि के पूर्व ही विद्यमान, हरि बोल, अतः उन्हें अमृत कहा गया। वैष्णव जन विष्णु को उनकी अंतर्गत शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति ने भगवान से प्रार्थना की कि वे पुरोहितों को वैष्णव बना दे, जिससे वे सकाम फल के लिए मत यज्ञ करता न बन रही। हरि बोल, इसको प्लीज नोट कर लेंगे, इतना पावरफुल बात कह दिया। पुरोहितों को वैष्णव, ब्राह्मण हो तुम लोग, वैष्णव बनो। वैष्णव बनना हमें खाली ब्राह्मण नहीं बनना है, खाली ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, सकाम कर्म के प्रति लिप्त नहीं होना है। यज्ञ करता योगेश्वर, उसके चरणों में अपने को समर्पित करना। हरि बोल। यहाँ पर हम लोगों ने और 3-4 स्तुति सुनी, ब्रह्मा जी की, इंद्र की, सिद्ध पुरुषों की, प्रसूति की, बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ पर किस पर, ऋषियों की भगवान को ग्लोरीफाई किया, और सब में एक ही बात लिखा गया है। आप पूरा देखिए, जितना भी गीता पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए, चेतन चर्मा पढ़ लीजिए, एक ही ज्ञान लिखा गया है। देखिए क्या बोलते हैं ना, 2 मिनट लेंगे, जैसे बोलते हैं ना गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान। गुह्य क्या है, हम लोग जैसे अलग अलग जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक ही चीज है। जैसे हम लोग भागवतम में पढ़े हैं कि 18वें अध्याय में ना, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म का ज्ञान हो गया गुह्य, परमात्मा का ज्ञान गुह्यतर और भगवान का ज्ञान गुह्यतम। गीता में हम लोग ने और कहाँ पढ़ा है, ये जो कर्म योग है 1 से 6 अध्याय तक, क्या है, ये कर्म योग है, ये गुह्य ज्ञान है। ये कर्म के गुह्यतर ज्ञान के 7वें 8वें अध्याय में हमको मिलेगा, और 9वें अध्याय में भगवान बोलते मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान। ये जो कर्म, इसके बारे में ज्ञान है, ये भगवान कहते हैं कि देखो ये सारे अलग अलग कर्म है, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब चीज है, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक जो दिव्य ज्ञान है, जो चेतन महाप्रभु ने उन प्रकाशानंद सरस्वती जैसे जो मायावादियों को दिया था, सनातन गोस्वामी को बताया था, उसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्या है, जीव स्वरूप कृष्ण विचार, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रवचन। ये जीवन में लोग याद रखेंगे तो हमें अपनी औकात हमेशा याद रहेगी, और ये याद रखेंगे कि जो शिव भगवान का जो दास बनना है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है, इससे बड़ा पद नहीं है। क्योंकि इस पद को अगर हम पकड़ के रखेंगे, इसमें क्या है, हम कहेंगे ये स्वार्थ क्या है, ये पॉजिटिव स्वार्थ है। इसमें क्या है, हमारी चेतना हमेशा वसुदेव बनी रहेगी। क्यों, क्या रहेगी, मैं दास हूं, मैं भगवान का दास। मुझे भगवान से अपना संबंध जो खो दिया है उसे पुनः स्थापित करना है, और उसके लिए क्या करना है, भगवान ने क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पर विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और 3 तारीख का सबको याद है ना, सबको मैसेज मिल गया है ना, सबको याद है, जयंती है। और एक चीज थोड़ा सा कल ही मेरे को पता लगा था, जो शायद वो किया है मैसेज, क्योंकि पूरा हमारे मायापुर अथॉरिटी ने भगवत गीता के जो प्राइस हैं वो बढ़ा दिए, सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो मैंने बात भी की थी, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि बहुत कॉस्ट वगैरह सब बढ़ गया। तो इंग्लिश की भगवत गीता 300 रुपीज, एक्चुअल प्राइस क्या है वो भी याद रखेंगे, मैं लिखना भूल गया। 320 इज द एक्चुअल प्राइस। हिंदी की एक्चुअल प्राइस है 270 और बंगला का है एक्चुअल प्राइस 270। तो मैंने पूछा उन लोगों से ये कब तक एप्लीकेबल है, बोला ये तो मैराथन पीरियड चल रहा है। बोला वो तो बात ठीक है, वो कब तक है, तो अभी तक उन्होंने डेट दिया 25 दिसंबर। पिछली बार वो एक्चुअली जनवरी तक था,
हाँ, अभी उन्होंने 25 दिसंबर दिया है, तो फिर भी अब मैं बात करूंगा मायापुर अथॉरिटी से, क्योंकि अपने सिंगल के लिए तो नहीं और पूरा ऑल ओवर ये वर्ल्ड के लिए अपनी को है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, नॉट ओनली फॉर कैलकाटा, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि ये मैराथन का जो कोर्स होता है। एक्चुअल में जो 100 किताब देने वाले 17,000 लगता है, उनका 25,000 रुपया लगेगा, तो आदमी देने के लिए सोचेगा फिर। माता जी, ये बात आप एकदम सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैं बहुत कल डिटेल में डिस्कशन किया, बात किया, तो फिर उन्होंने कहा प्रभु कोई उपाय नहीं, एक्चुअली क्या ना, वास्तव में सब चीज के कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, पेपर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम बहुत खुद दाम मतलब बढ़ अपने ऑफिस में देखते पेंटिंग की पेपर 170 हाँ। 180 में आती थी, वो 300 रुपये में आ रही है अभी कागज की वो। वही आ रही है। और माता जी एक्चुअली पूछा जाए ना, तो अभी जो बैलेंस शीट बनेगी ना, वो एक्चुअली एक दो समय लॉस में गई है, और हमें तो भगवान की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, इसलिए मैं सोचा भक्तों से शेयर कर लूं, और अच्छा हुआ ये तो मैं ये इसलिए कर पाया कि श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने मेरे से प्रश्न किया, नहीं तो मेरे को याद ही नहीं रहता, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट हुआ। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये सब लोग इसको याद रखते हैं, लेकिन हमको भगवत गीता का प्रचार करते रहना, छोटी बुक्स हो बड़ी बुक्स हो जो भी हो है, तो हमारे भक्त है, बहुत स्पॉन्सर आएगा, लेकिन प्रचार करना है, जिसको जितने भी दरकार है प्लीज जरूर बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात का सेशन यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।